जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ऐसे बाल ना धोएं। बने बनाए आपके सभी काम बिगड़ेंगे और साथ ही आपके पति पर कुछ ऐसी मुसीबतें आ सकती हैं जिसे आप चाह कर भी टाल नहीं पाएंगी। तो कौन सी होंगी वो मुसीबतें और किस तरह से आपके बाल धोने से आपके पति पर मुसीबत आ सकती है और किस सही विधि से अगर आप बाल धोते हैं, किस दिन आप बाल धोएंगे जिससे कि आप अपने घर में धन की बरकत करवा सकते हैं, भगवान शिव को सीधे प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने जब एक भक्त को यही सब चीज़ें समझाई, उन्हीं चीज़ों को आप सभी के लिए आपकी ये भक्त यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की ये एक छोटी सी भक्त आप सभी को जन साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेगी। आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। दोस्तों, सावन का महीना प्यार का महीना होता है। बहुत ही शुभ और खूबसूरत सा महीना है ये उतना ही पवित्र है जितना कि जल पवित्र होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं सावन के माह में ही तो पूरी की जाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सावन माह में अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन के सोमवार का व्रत तो अवश्य ही करते हैं। सावन जब बरसता है तो उसी वर्षा के जल से कई महिलाएं अपने बालों को धोती है, पूरे सावन महीने का लुत्फ उठाती है। तो क्या सावन की वर्षा के जल से बालों को धोना सही है? एक एक चीज समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। सावन के पवित्र महीने में पत्नी को ऐसे बाल नहीं धोने चाहिए। पति का काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाता है और बच्चों को भी कष्ट मिलता है। सुहागिन महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, तो ऐसे में उन्हें किस दिन अपने बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, बाल धोने की तिथि और वार पर निर्भर करता है। जैसे कि अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ये घोर अनर्थ माना जाता है। आपको बता दूं कि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा नीच स्थिति में होता है या फिर उच्च स्थिति में होता है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या या फिर एकादशी या कोई भी व्रत त्योहार हो, इन दिन पर बालों को नहीं धोया जाता है। यानी कि व्रत त्योहार से एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लिया जाता है। जैसे कि रविवार को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही अपने बालों को धोएं। परंतु कई जगहों पर इन बातों को नहीं मानते, तब उनको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आप रविवार के दिन व्रत कर रहे हैं तो रविवार के दिन ही गुड़हल के फूल लेकर उनको अपने बालों में मसल कर उनके रस से अपने बालों को धो लीजिए। यानी कि अपने बालों में उन रस को लगाने के बाद फिर आप अपने बालों को धो सकते हैं। इससे जो दोष लगने वाला रहता है वो आपको नहीं लगता है। अब आप बोलेंगे कि क्या सोमवार को भी बाल धो सकते हैं? तो देखिए, सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल धोएं तो ये उपाय जरूर कर लें। इसके लिए उनको पलाश के फूल लेकर आने होंगे। पलाश के फूल को लेकर आप अपने बालों में उसे लगा लीजिए और उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए। इससे आपके ऊपर लगने वाले अशुभ प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मंगलवार को अगर आप अपने बालों को धो रहे हैं तो उस दिन आप अपने बालों में आंवले का पेस्ट लगाकर अपने बालों को धो लीजिए। अगर बुधवार को महिलाएं बाल धोना चाहती हैं तो वे धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को छोटे भाई बहन हो वे इस दिन बाल ना धोएं। इस दिन गलती से बाल धो लें या बाल धोना पड़े तो तुलसी के 5 से 6 पत्ते अपने बालों में मसल कर आप लगा लें और उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। बात करते हैं गुरुवार की। तो गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि सभी महिलाएं हो या पुरुष हो उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं जिनको पुत्र नहीं है,
अगर पुत्र प्राप्ति की आपकी कामना है तो फिर आप बाल नहीं धोएंगे इस दिन, और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आप इस दिन बाल धो सकते हैं। शनिवार के दिन अगर बाल धोती हैं तो एक चीज कीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप अपने बालों को शनिवार के दिन धो सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ गंगा सिंदूर के बारे में बताने जा रही हूँ। जो महिलाएं स्नान के तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं उसे गंगा सिंदूर कहते हैं, क्योंकि मांग को गंगा के समान ही माना गया है। ऐसी महिलाएं बिना सिर धोए किसी भी पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं, परंतु नहाने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर भरने वाली औरतें 1 या 2 घंटे बाद ऐसा करती हैं, वो गंगा सिंदूर नहीं कहलाता है। साथ ही मासिक धर्म में बाल धोएं या नहीं धोएं, ये प्रश्न भी बहुत आता है, आपके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता भी होगा। तो आपको बता दूं कि अपने यहाँ अलग अलग, जैसे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अलग नियम होगा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कुछ अलग नियम है, तो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार आप बाल धो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मासिक धर्म के 3 दिन पहले आप बाल धो सकते हैं, यानी कि जब तक मासिक धर्म नहीं आया है तब आप बाल धो लें, और मासिक धर्म अगर आपका चल रहा है तो 3 दिन बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। इसमें तिथि या फिर वार बिल्कुल भी जो है बात पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वहीं कुछ जगहों पर अगर मासिक धर्म आपको है तो उसके बाद मासिक धर्म के बाद अगला रविवार या फिर मंगलवार को आप अशुभता अछूत के बाल धो सकते हैं। ये अलग अलग मान्यताओं पर बिल्कुल ही निर्भर करता है। दोस्तों, अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को बाल तो क्या नहाने भी नहीं दिया जाता है। 11वें दिन माँ के बाल धुले जाते हैं और उसे स्नान करवाया जाता है। ये अपने अपने राज्य, अपने अपने शहर की अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ही होता है। माता सीता के अनुसार स्त्रियों को अपने बालों को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। खुले हुए बालों से घर में लड़ाई झगड़े अत्यधिक होते हैं। खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। खुले बाल घर में नकारात्मक शक्तियां लेकर आते हैं। खुले बाल होने से भूत प्रेत जल्दी ही हमारी ओर आकर्षित भी होते हैं। किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें किसी अन्य को नहीं बतानी चाहिए। कभी अधूरा सिंदूर किसी महिला को नहीं लगाना चाहिए। हमेशा लंबा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। पत्नियों को हमेशा अपने पति द्वारा दी गई निशानियों को संभाल कर रखना चाहिए, किसी के भी साथ उसे बांटना नहीं चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें, जिस घर में महिलाएं अपने पति के पैरों को दबाती है उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के चरणों में ही विराजमान होती हैं और उनके पैरों को दबाती हैं। ऐसे में हर घर में माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है हर स्त्री। तो अगर स्त्रियां अपने आप में इन चीज़ों को, बदलाव को लाती है, उस घर में सदैव ही बरकत होती है, उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती है। भगवान शिव की कृपा ऐसी महिला को प्राप्त होती है जो अपने पति के प्रति समर्पित होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज के इस वीडियो में बाल धुलने से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिए, मैं वहां पर भी आपकी सभी चीज़ों के रिप्लाई दूंगी। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सावन माह में तो बाल धुलने की चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप सावन माह के बाद का कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर बाल धोने के सही दिनों के बारे में भी एक वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, हर किसी ने उसका लाभ उठाया है। आप मेरे चैनल में पॉपुलर वीडियोज़ में जाकर चेक करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देती हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन को क्लिक करके उसका लाभ उठाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।